पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव अपने पूरे शबाब पर पहुंच चुका है। नेताओं का सियासी पार्टियों में आने जाने का सिलसिला जारी है। आज इसी क्रम में कभी बीजेपी के कद्दावर नेता रहे यशवंत सिन्हा ने टीएमसी का दामन थाम लिया। टीएमसी के वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन, सुधीर बंदोपाध्याय और सुब्रत मुखर्जी ने यशवंत सिन्हा को पार्टी की सदस्यता दिलाई। पार्टी में शामिल होने के बाद सिन्हा ने बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। तो क्या कुछ कहा है यशवंत सिन्हा ने, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे मतदान का समय नजदीक आ रहा है, बंगाल में राजनीतिक पारा और बढ़ता जा रहा है। कभी बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाने वाले और अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में वित्त मंत्री रहे मंत्री यशवंत सिन्हा ने टीएमसी का दामन थाम लिया है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन, सुधीर बंदोपाध्याय और सुब्रत मुखर्जी के सामने कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सदस्यता ली। टीएमसी में शामिल होने के बाद सिन्हा ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश आज अभूतपूर्व स्थिति का सामना कर रहा है। लोकतंत्र की ताकत लोकतंत्र की संस्थाओं की ताकत में निहित होती है। न्यायपालिका सहित ये सभी संस्थान अब कमजोर हो गए हैं। मैं बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं कि चुनाव आयोग अब स्वतंत्र संस्था नहीं रही है। तोड़ मरोड़ कर चुनाव 8 चरणों में मतदान कराने का फैसला मोदी शाह के नियंत्रण में लिया गया है और भाजपा को फायदा पहुंचाने के ख्याल से लिया गया है। यशवंत सिन्हा ने बीजेपी और एनडीए पर सवाल उठाते हुए कहा कि अटल जी के समय में भाजपा सर्वसम्मति में विश्वास करती थी, लेकिन आज की सरकार कुचलने और जीतने में विश्वास करती है। शिरोमणि अकाली दल बीजेडी ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पूछा कि आज बीजेपी के साथ कौन खड़ा है। यशवंत सिन्हा ने टीएमसी ज्वाइन करने के बाद ममता बनर्जी की अगुवाई में एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस बहुत बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापस आएगी। बंगाल से पूरे देश में एक संदेश जाना चाहिए कि जो कुछ मोदी और शाह दिल्ली से चला रहे हैं, अब देश उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।